हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 23 अप्रैल दिन रविवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और शुक्ल पक्ष की तृतीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया है बड़ा फैसला। दोस्तों, फैसले के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब हमने निर्णय लिया है कि मंदिरों की गतिविधियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। जितनी ज़मीन मंदिरों के नाम है उनको कलेक्टर नीलाम नहीं करेंगे बल्कि उनको पुजारी ही नीलाम करेंगे। इस प्रकार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुजारियों के हाथ में मंदिरों की नीलामी सौंप दी है। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान के फैसले के तहत उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 3,547 संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। वहीं प्रदेश के मंदिरों के पुजारियों को प्रति माह 5,000 रुपये भत्ता और संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप देने की भी पहल की गई है। इस प्रकार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुजारियों तथा कर्मचारियों को दिया है बड़ा लाभ। दोस्तों, बालाघाट जिले से खबर है। बालाघाट जिले में 2 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस फोर्स को दी है बधाई। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कल रात्रि बालाघाट में हमारे सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 दुर्लभ नक्सलियों को मार गिराया है। दोनों नक्सलियों पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में हथियार सहित अनेक सामग्री बरामद हुई है उनके पास। वहीं दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पुलिस फोर्स, हाग फोर्स और जिला पुलिस बल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने 2 इनामी नक्सलियों को ढेर किया। दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होता है। वहीं 50,000 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना में। इसके अलावा कार्ड के माध्यम से साल में 2 बार ऋण ले सकते हैं आप सभी। वहीं समय से भुगतान करने पर 3% तक अतिरिक्त छूट भी मिलती है। यदि आप किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लेना चाहते हैं तो ज़रूर अपने नज़दीकी बैंक में जाकर के इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जानापाव में परशुराम धाम का होगा अब निर्माण। दोस्तों, अक्षय तृतीया भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर सीएम शिवराज सिंह चौहान चौथी बार जानापाव पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम जी का एक विशाल लोक अर्थात परशुराम धाम का निर्माण किया जाएगा ताकि भगवान परशुराम से हम प्रेरणा ले सकें और अन्याय तथा अत्याचार को खत्म कर सकें। दोस्तों, इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान 2018 विधानसभा चुनाव के पहले जानापाव पहुंचे थे। तब उन्होंने वहां पर नर्मदा नदी के जल को लाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक नर्मदा नदी का जल पहुंचा या नहीं यह किसी को पता नहीं है। दोस्तों, रीवा जिले से खबर है। रीवा जिले में सड़क पर विकास की चकाचौंध होगी अब, लेकिन क्षेत्र में पलायन और नशे का अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, रीवा शहर को इतना सुंदर बनाया गया है कि वहां पर पहुंचते ही एक के बाद एक 3 फ्लाईओवरों पर रात में स्ट्रीट लाइट की रोशनी संभागीय मुख्यालय की सुंदरता को और निखारती है। वहीं हाईवे के दोनों तरफ बड़े बड़े व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, उनमें संचालित नामी कंपनियों के आउटलेट्स और होटल शहरी विकास का आभास भी कराते हैं। इस प्रकार रीवा शहर को अब इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बनाया जा रहा है। दोस्तों, सरकार की पहल से अब घर पर स्पीड पोस्ट से आएगा वोटर आईडी कार्ड और फ्री में मिलेगी इसकी सुविधा। दोस्तों, वोट देने के लिए वोटर आईडी सबसे ज़्यादा अहम डॉक्यूमेंट में से एक है, लेकिन अब तक वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए कलेक्ट्रेट और तहसील दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप अब घर बैठे ही अपना वोटर आईडी कार्ड मंगवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पास वोटर आईडी कार्ड अब स्पीड पोस्ट के जरिए घर पर पहुंच जाएगा। पहले इसकी जिम्मेदारी बीएलओ की हुआ करती थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इसकी जिम्मेदारी डाक विभाग को सौंप दी है। दोस्तों, स्पीड पोस्ट के जरिए प्रदेश के सभी जिलों में वोटर आईडी कार्ड अप्रैल महीने तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका पूरा खर्च भारत निर्वाचन आयोग उठाएगा। इसके लिए आप
ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात अपना वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में अप्लाई कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड बनने के बाद आपके घर पर स्पीड पोस्ट के जरिए आपका वोटर आईडी कार्ड पहुंच जाएगा। दोस्तों, चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में नई नियुक्तियां होंगी ताकि चुनाव में जीत हासिल हो सके। इसके लिए 2 नेताओं को बनाया गया है प्रभारी। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले AICC यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश पर फोकस केंद्रित कर रही है। संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से कांग्रेस आला कमान ने मध्य प्रदेश में आज नई नियुक्तियां की है। दोस्तों, कांग्रेस ने AICC सचिव शिव भाटिया और AICC सचिव संजय दत्त को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया है ताकि चुनाव में जीत पक्की हो सके। दोस्तों, चुनाव से पहले दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो गई हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर CM शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा पलटवार। उन्होंने कहा कि सिंधिया गद्दार नहीं हैं, वे खुददार हैं। हम किसी की मेहरबानी पर सरकार नहीं चला रहे हैं। दोस्तों, पूर्व CM दिग्विजय सिंह के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिए गए बयान से मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल जारी है। अब CM शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह को किया है पलटवार। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सिंधिया जी गद्दार नहीं हैं, बल्कि वे खुददार हैं। कांग्रेस में रहते आखिर कितना अपमान सहते। दोस्तों, CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस में सिंधिया जी रहते 2-2 हज़ार वोटों से जीते थे। वो बीजेपी में आए और 50-50 हज़ार वोटों से जीते हैं। हम किसी की मेहरबानी पर सरकार नहीं चला रहे हैं। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आखिर में कांग्रेस में कितना अपमान सहते ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम पर चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री बना दिया बुजुर्ग कमलनाथ जी को, और सरकार चला रहे थे दिग्गी राजा। कमलनाथ तो नाम मात्र के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री रहते इतना अहंकार था कि सिंधिया जी ने कहा था कि यह काम करो नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे, तो कमलनाथ जी ने कहा था कि सड़कों पर उतर जाओ। वहीं कमलनाथ जी ने ईगो में कहा था कि गाड़ी में बिठाकर दूसरी पार्टी में छोड़ आऊँगा। आखिर कोई भी खुददार नेता कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और खुददारी के चलते वे बीजेपी में आए और उन्होंने तथा उनके साथियों ने पुनः अच्छे वोटों से चुनाव जीता। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा था कि हे महाकाल, सिंधिया जैसा नेता दोबारा कांग्रेस में पैदा नहीं होना चाहिए। इसी बात को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। दोस्तों, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग ऐप बच्चों में एडिक्शन की तरह काम कर रहा है और यह सब आपका सारा डाटा चोरी कर रहे हैं। दोस्तों, यह ऐप्स आपका सारा डाटा तो चोरी कर ही रहे हैं, कई बार बच्चों को इन ऐप्स के जरिए इस हद तक लत लग जाती है कि जब ऐप पेड मोड में आता है तो वह खाते से ट्रांजैक्शन भी चोरी कर लेते हैं। इसलिए बच्चे अलग अलग टास्क में फंसकर उलझ जाते हैं, जिसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों पर निगरानी रखें। मोबाइल में सिक्योरिटी फीचर भी ले लें, जिससे बच्चे मोबाइल की हिस्ट्री, ऐप्स की जानकारी, बातचीत तक पर आप नज़र रख सकते हैं। अन्यथा दोस्तों, बहुत देर हो जाएगी और आपका बच्चा भी आपके हाथ से निकल जाएगा और आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।